स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज मैंने बताया था पार्ट 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो हमारा चल रहा था कुछ राज्य का स्थापना वर्ष। इस तरह हमने बताया था भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। जबकि आंध्र प्रदेश से हमारा एक राज्य बना था 2 जून 2014 को, जिसे का नाम है तेलंगाना। किसका है? तेलंगाना। देखिए क्वेश्चन आता है, सबसे पहले थोड़ा समझाते हैं। ये क्वेश्चन हम बताते हैं कि जब हमारा स्वतंत्र भारत में जो है कितने प्रांत शामिल थे। ऑप्शन आता है इसमें टोटल प्रांत थे 552। कितना थे? 552, जिसमें कि 549 जो था, आता है क्वेश्चन, 549 जो था भारत में शामिल थे। कितने थे? ये भारत में शामिल थे। लेकिन 3 जो प्रांत था, कौन सा? 3 प्रांत जो था कि ये हमारा भारत में शामिल होना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन था, मतलब वो प्रांत शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां के जो लोग थे वो कहना था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। उसमें 3 प्रांत का नाम याद रखिएगा। पहला था जम्मू कश्मीर। क्या था? पहला जम्मू कश्मीर। दूसरा था जूनागढ़। क्या था? हैदराबाद। हाँ, ये जो 3 प्रांत था, ये 3 प्रांत में ऐसा प्रांत था, आता है क्वेश्चन, कौन सा भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे? तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। हैदराबाद को एक और नाम आता है निजाम, हैदराबाद के। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको बलपूर्वक पुलिस के द्वारा क्या कर लिया गया था? इन्हें मिला लिया गया था। तो हम बताना चाहते हैं कि ये भारत बताया था, ये हमारे जो है भारत के क्या थे? कुछ प्रांत थे। तो कितने प्रांत थे जो भारत में तो रहना चाहते, भारत में मिलाना चाहते, लेकिन यहाँ के जो लोग थे कहाँ जाना चाहते थे? चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन बताया था कि भारत के जो है कुछ राज्य के बारे में। तो हमारा जो है एक प्रांत का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। क्वेश्चन आता है किस कमेटी के आधार पर? तो जो है एसके धर, क्या है? एसके धर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। वो जो है राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये हमारा फजल अली के द्वारा कब किया गया था? फजल अली के द्वारा 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। चलिए, हमारा जो है, देखिए हम कुछ राज्य का लिखते हैं स्थापना वर्ष। बहुत बार आता है राज्य का स्थापना वर्ष। हमने बता दिया था कि सबसे पहले हमारा 1912 में कौन सा राज्य का स्थापना हुआ? तो बिहार राज्य का स्थापना हुआ। किसका हुआ? 1912 में बिहार राज्य का स्थापना हुआ। हमने बताया था 1953 में कौन सा राज्य का स्थापना हुआ? आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ। जबकि हमने बताया था 1936 में, देखिए ये बंगाल का ये बिहार का वो प्रांत था कि बिहार से अलग हुआ था हमारा क्या? उड़ीसा 1936 में। तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा कब वाला हुआ? तो हमारा है 1953 के बाद। हम देखिए जस्ट बताया था पिछले वीडियो में कि बंबई से 1960 में 2 राज्य का निर्माण हुआ था, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। जबकि अगर पूछेगा गोवा को पूर्ण आजादी, यानी भारत गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987। याद रखेंगे गोवा। देखिए गोवा से हमारा एक नाम आता है, जबकि गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी। याद रखेंगे पणजी जो है गोवा का राजधानी जो है मांडवी। बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए कंटेंट आप जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को रखेंगे, कंटेंट अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसका जो है इम्पोर्टेंट नोट्स याद बनाकर रखेंगे। चाहे वो संविधान ही पढ़ रहे हैं, जितने भी ऑल क्वेश्चन बनते इससे बनाकर रखेंगे।
तो देखिए हमारा गुजरात में नाम सुनेंगे अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, तो ये हमारा साबरमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, साबरमती नदी के तट पर है। और उड़ीसा का एक इंपोर्टेंट शहर है कटक, नाम सुनोगे, कटक किस नदी के तट पर है, तो कटक जो है महानदी के तट पर है। किसके नदी के तट पर है, महानदी। और महानदी पर एक बांध बनाया गया है, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया, बता रहा था, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर। कटक किस नदी के तट पर है। देखिए हमने बताया 1987 में किस राज्य को घोषित किया गया, तो वहां पर गोवा। देखिए 1987 में 3 राज्य का निर्माण हुआ था। कितने राज्य का, 3 राज्य का था। मिजोरम, क्या था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश हुआ था 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी। देखिए हम फिर से रिपीट करते हैं, 1912 में किस राज्य का स्थापना हुआ, बिहार का। 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी के तट पर है। जबकि हमने बताया था उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1936 हुआ था। ये उड़ीसा का स्थापना तो हुआ था, लेकिन किस नदी के तट पर है, महानदी। और उड़ीसा में जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म हुआ था, कहाँ, कटक में हुआ था। 1960 में 2 राज्य का निर्माण हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि एक पहले प्रांत थे बंबई, क्या थे, बंबई के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या हो गया। और गुजरात का इम्पोर्टेंट अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, साबरमती। अहमदाबाद नोट्स बनाएंगे। गोवा 1987 में 3 राज्य को प्राप्त मिला प्रावधान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। गोवा किस नदी के तट पर है, मांडवी। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, इसे कहते हैं नेफा। क्या कहते हैं, नेफा। जबकि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य है। कौन सा राज्य है, पूर्वोत्तम राज्य है। भारत और चीन जो लेकर विवाद है, इसी राज्य के कारण है। किसके कारण है, आता है जिस तरह भारत पाकिस्तान के कारण कौन सा राज्य विवाद है, तो जम्मू कश्मीर। लेकिन भारत और चीन के जो विवाद है 1962 का, आप लोग नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है, चीन है। और अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, हमारा बहुत इंपोर्टेंट नोट पॉइंट आता है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु का नाम क्या है, कीबूथी। क्या है, कीबूथी। हमने ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन कंटेंट, जितने भी कंटेंट आते हैं उस कंटेंट को देखते जाना है। तो 1987 में कितने राज्य का निर्माण हुआ, 3 राज्य का। देखिए 2000 में 3 राज्य का निर्माण हुआ। कितना राज्य का, 3 राज्य का निर्माण हुआ। पहला सुनेंगे, 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़। किसका हुआ था, छत्तीसगढ़। जबकि कितना है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना था, उत्तराखंड। जबकि हमारा बना था 15 नवंबर 2000 में बना था झारखंड। क्या बना था, झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आता है। देखिए हम तीनों राज्य से क्वेश्चन हम बना देंगे। क्वेश्चन इनपुट कीजिए, पुट अप कीजिए, क्वेश्चन कहाँ बन रहा है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, जिस तरह हमारा बिहार राज्य आया, तो बिहार राज्य का नाम जिससे ही सुनते ही आया नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, विश्व का शांति स्तूप राजगीर, अखंड भारत का राजधानी, सॉरी मगध का प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगिरी।
तो ये सब क्वेश्चन है, फैक्ट डालिए। जब तक फैक्ट, चाहे वो अपना राज्य पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी राज्य का पढ़ रहे हैं। देखिए, तो हमने बताया कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य का निर्माण हुआ। अर्थात राज्य का निर्माण कौन करता है? तो राज्य का निर्माण करता है संसद। हस्ताक्षर कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। नए राज्य का निर्माण कौन करता है? सीमा में परिवर्तन कौन करता है? तो ये सब क्वेश्चन जो है हमारे सांसद करते हैं। भारत का पवित्र आंगन किसे कहा जाता है? सांसद को कहा जाता है। तो हमारा जो है छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर। और यहाँ पर है राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट जो लगाया गया था, ये हमारा जो उद्योग कंपनी जो लगाए गए थे, बड़े बड़े 3 कारखाना लगाया गया था, राउरकेला, भिलाई और आपका जो है ये दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। तो ये हमारा उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है। देखिए, उत्तराखंड में एक नगर है आपका पंतनगर। क्या है? पंतनगर एक जिला है। और उत्तराखंड में ही जो है यहाँ का सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी जिला। क्या है? उत्तरकाशी जिला। और यहाँ पर से जो है हमारी गंगा नदी, क्या है? गंगोत्री जो होता है, गौमुख होता है, भागीरथी और अलकनंदा। और यहाँ पर एक बांध भी है। कौन सा बांध? हमारा जो है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी के तट पर है? तो हमारा उत्तराखंड। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड किससे अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 से हमारा बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से कटकर बना था। चलिए, देखिए 1966 में 2 राज्य का निर्माण हुआ था, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और 1 नवंबर 1966। देखिए, पहले तो पंजाब ही खुद था, पंजाब पहले से प्रांत था, लेकिन ये हरियाणा का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1900 हमारा आता है नागालैंड का। नागालैंड 1 नवंबर 1963। 1 नवंबर 1963 नागालैंड। ये था हमारा जो है। तो फैक्ट जब तक नहीं जानेंगे कि राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, क्यों हुआ था, इसका मकसद क्या था। तो दोस्तों हम चलते हैं। देखिए, इसमें जो है कुछ नाम परिवर्तित जो किए गए हैं। इस तरह मुगल सराय का नाम क्या है? मुगल सराय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय। देखिए, इधर आपका लिखते हैं, ठीक है। मुगल सराय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये हमारा जो है मुगल सराय स्टेशन जो था, इसका नाम कर दिया गया है पंडित दीन दयाल उपाध्याय। देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन आता है इस तरह। अब ये हमारा 2007 में उत्तरांचल का नाम सुनेंगे। उत्तरांचल जो कि कहा जाता है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनेंगे। उत्तरांचल का वर्तमान नाम क्या है? ये हमारा जो है 2007 में ये हमारा प्रेजेंट नेम है। ये हमारा 2007 में इसका नया नाम कर दिया गया उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। जबकि क्वेश्चन आता है कि 2011 में उड़ीसा जो था, उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया? ओडिशा। याद रखेंगे, ओडिशा। क्या है? ओडिशा। देखिए, जिस तरह पांडिचेरी, क्या है? पांडिचेरी, इसको कहते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी याद रखेंगे, पुदुचेरी। पांडिचेरी आप नहीं कर सकते हैं, इसको पुदुचेरी भी कहते हैं। ये आपका 2006 में इसका नाम बदला गया, ठीक है। नाम देखिए, याद रखेंगे। जिस तरह आपसे पूछेगा कि हमारा पहले संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जानते थे? तो यूपी। जबकि कहेगा ये हमारा तो 50 में था, तो ये हमारा संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। यूपी को आता है संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जानते थे? मद्रास बहुत बार आता है। मद्रास जो है किसका प्राचीन नेम है? तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु का। ये सब जो है परिवर्तन होते गया। इसका 1969 के बाद कर दिया गया तमिलनाडु।
क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। और हमारा जो है ये दिल्ली जो था, दिल्ली का जो है राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय या इसी कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया, तो 1992 में, याद रखेंगे 1992 में राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। जबकि ये हमारा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बना, तो 1912 में बना था। तो मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उत्तरांचल का उत्तराखंड, उड़ीसा का ओडिशा, उसके बाद हमारा है पांडिचेरी का तो पुडुचेरी है। संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जानते थे, तो यूपी के जानते थे। दिल्ली का हमारा राष्ट्रीय राजधानी, मद्रास का क्या है, तमिलनाडु है। और कुछ है जैसे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का ये वर्तमान में जो प्रयागराज। तो नाम परिवर्तित करने की जो है बहुत सारे नाम है, लेकिन ये हमारा जो है इसका डेट सहित याद रखेंगे। डेट सहित याद रखने के बाद पता चलेगा कि हमारा जो है क्लियर है, ठीक है। ये हमारा था भाग 1 के बारे में संपूर्ण जानकारियां। तो हम छोटा सा बोलना चाहते हैं कि देखिए ये हमारा भाग 1 क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 1 क्या बताया, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 2, भारत अर्थात इंडिया का क्या है, यूनियन है, जिसे संविधान के भारत और इंडिया का नाम वर्णन है। कितने नाम का वर्णन है, तो 2 नाम का वर्णन है। अब हम बताते हैं कि अगर अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, अगर संसद चाहे तो संसद का बात जब आया तो हमने देखिए संसद में अगर देखिए हम छोटा सा जो है ले जाते हैं, आपको संसद का बताते हैं फिगर। देखिए संसद का देखिएगा, संसद आगे पढ़ना है आपको। भाग 5 में जो है कार्यपालिका, जो संघीय कार्यपालिका या संघीय पालिका, इसमें जो है बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े संविधान में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कितने भी क्वेश्चन जो हैं आपको अगर मिलेंगे तो ये संविधान में मिलेंगे। बाकी हम बताना चाहते हैं इसके बाद हमारा भाग 2 चलेगा। कौन सा भाग, भाग 2 में हमने बताया था क्या है, नागरिकता। अनुसूचियों की संख्या कितना है वर्तमान में, जिनको पता है कमेंट कर बताएंगे अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितना है। और संविधान में कुल कितने बैठक हुए थे, संविधान का कुल कितना अधिवेशन हुआ था, संविधान बनाने में कुल कितना बजट आया था, जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाग 2 के बारे में, जिसमें कहा गया है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में किस तरह भारत के नागरिक हम बन सकते हैं, कब नागरिकता मिल सकती है, नागरिकता मिलने से क्या क्या प्रावधान है, नागरिकता अगर मिलेगा तो आपको क्या क्या इसमें आपको भारत में क्या है मान सम्मान मिलने वाला है, और आपको नागरिकता छीनी कब जाती है, नागरिकता आपको समाप्त भी की जा सकती है जब आपको नागरिकता मिल गया। आप अगर देश से गद्दार करते हैं या किसी प्रकार अगर आप विवाद करते हैं देश से संबंधित, तो उस तरह का प्रावधान के लिए नागरिकता आपका समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता और नागरिक में दोनों में डिफरेंट बहुत बड़ा है, एक है नागरिक, एक है नागरिकता। और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, पहला बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें एक पहले वीडियो में। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।